डियर फ्रेंड्स, आप जो वीडियोस देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, एक दिन मुझे शौक हुआ कि मैं हुजूर की अज़मतों की सैर तो करूं, तो मैंने मार्फत के समंदर में गोता ज़नी की। बायजीद बुस्तामी किसी मामूली शख्स का नाम नहीं है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक इमाम का नाम बायजीद बुस्तामी। औलिया के सरखैल, औलिया के इमाम और मुक्तदा, सबसे पहले हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सुल्तानुल आरिफीन का लफ्ज बोला गया तरीकत में। अल्लाह अकबर। वो सुल्तानुल आरिफीन, वो इमाम औलिया जिनकी पहुंच और रूहानी अप्रोच का आलम यह है। यहया बिन मुऐन ने खत लिखा हजरत बायजीद बुस्तामी को, और जो लिखा उनकी अपनी कैफियत बातिन थी, लेकिन वसीगा गैब लिखा। बुजुर्गों का माजी में ये तरीका होता था कि अपनी बात भी बयान करना होती तो वसीगा गैब बयान करते ताकि जो है वो लोगों से मामला मख्फी रहे। तो हजरत यहया बिन मुऐन ने हजरत बायजीद से लिखा, हजरत उस शख्स की क्या कैफियत है जिसने मार्फत के समंदर से एक घूंट लिया और ऐसा नशा चढ़ा कि अभी तक मस्ती नहीं उतर रही। ये हजरत यहया बिन मुऐन की हालत कल्बी थी, अपनी वारदात थी, लेकिन वसीगा गैब पूछा। उस शख्स की क्या हालत है जिसने मार्फत के समंदर से एक घूंट पिया और ऐसा नशा चढ़ा कि अभी तक मस्ती नहीं उतर रही। तो हजरत बायजीद ने उसका जवाब लिखा, और जो लिखा वो कैफियत उनकी अपनी थी, लेकिन उन्होंने भी वसीगा गैब लिखा। कहा, मियाँ तो उसका हाल पूछता है जिसने मार्फत के समंदर से एक घूंट ले लिया और अभी तक मस्ती नहीं उतर रही, नशा ही नहीं उतर रहा, तो उसका हाल क्यों नहीं पूछता जो पूरा समंदर पी गया फिर भी होश में फिर रहा है। ये है बायजीद बुस्तामी। अल्लाह अकबर। तैफूर से मक्कातुल मुकर्रमा तक जब हज का सफर किया तो 12 साल लगे। हालांकि इतना लंबा फासला ही नहीं था। 12 साल कैसे लगे? हर कदम पे 2 रकत पढ़ते थे और आगे बढ़ते थे। 12 साल में तैफूर से मक्कातुल मुकर्रमा जब पहुंचते हैं और काबातुल्लाह पे पहली नजर पड़ती है तो हजरत बायजीद बुस्तामी निगाहें नीची कर लेते हैं। तो किसी ने कहा, हजरत इतने शौके फरावां के साथ आए हैं और काबातुल्लाह सामने है, अब आपने निगाहें झुका ली? तो हजरत बायजीद फरमाने लगे कि इतनी दूर से पत्थर देखने के लिए तो नहीं आया था, ये पत्थर बुस्ताम में थोड़े थे। तो फिर दूसरी नजर उठाई तो काबा भी देखा, काबे वाला भी देखा, लेकिन बायजीद बुस्तामी फिर भी मुतमईन नहीं हुए, फिर नजरें झुका ली। पूछा, हजरत अब क्या मसला है? कहा, जब वो नजर आता है तो साथ में पत्थर नजर क्यों आते हैं? तो जब तीसरी मर्तबा नजर उठाई तो जिधर देखा उसी के जलवे नजर आए। ये है बायजीद बुस्तामी, ये है उनकी पहुंच, ये है उनकी अप्रोच, ये है उनकी रूहानी इस्तेदाद। फरमाते हैं, मैंने एक दिन रूहानी तौर पे जो है वो गोता लगाया मार्फत के समंदर थे, और मेरा शौक ये था कि हुजूर की शानों को मुलाहजा करूं। फिर क्या हुआ? फायजा बैनी व बैनहा अल्फो हिजाब मिन नूर। कहते जहां मैं खत्म हो रहा था और मुस्तफ़ा जान रहमत अभी शुरू हो रहे थे, मेरे नुक्ताए इख्तिताम और उनके नुक्ताए आगाज के दरमियान 1000 नूर के पर्दे हायल थे, और अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ता तो जल के राख हो जाता। जिस नबी के कदम इतने ऊंचे हैं उसका सर कितना ऊंचा होगा? कोई हद है उनके उरूज की, बाला गल ओलाबे का। मौलवी का तो दिमाग खराब हो गया कि वो तराजू गाड़ के उसको तोलने लगा जिसको तोला नहीं जा सकता, उसको नापने लगा जिसको नापा नहीं जा सकता। मैं तो कहा करता हूं, डिठे वरक कुरान दे फोल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, उन्हों आशकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा,
اللہ والے گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہوگا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو ان کی پہنچ اور ان کی عظمت اور ان کی رفت کا کون اندازہ کرے۔ ہمارے درس نظامی میں داخلی نصاب کتاب ہے، شرح قائد نصفیہ، تمام مکاتب فکر کے مدارس میں اہل تشیع کے علاوہ سبکن پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کی تشریح لکھی ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے النبراس کے نام سے۔ اس میں حضرت ابو الحسن رفاعی کا ایک قول پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے۔ ہم خواب میں کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں، یہ ایک ہماری روح ہے، اور ہماری روح روحانی طور پہ بھی پرواز کر سکتی ہے۔ اگر میری اور آپ کی روح زنگ آلود ہو تو پھر پاک لوگوں کی روحوں سے ہم اپنی روح کو قیاس نہ کریں، جن کی روحیں مصفہ ہیں، جن کے آگے حجاب اور پردے نہیں ہیں، تو وہ پرواز کرتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا، ایک عرش آیا اسے عبور کیا، دوسرا عرش آیا اسے عبور کیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش بہت سارے ہیں۔ عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، وہاں سے تجلیات چھن کے دنیا پہ آتی ہیں۔ اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ عرش ایک نہیں، عرش بہت سارے ہیں۔ کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے، میں اس عرش کو دیکھنے کے شوق میں کشاں کشاں یہاں تک پہنچا ہوں۔ نہ سفر بشرط مال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا تو میں اس شوق میں یہاں تک پہنچا ہوں تو میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری پرواز کی غرض و غایت یہ ہے۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لکا، ابو الحسن پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولاب کمال ہی۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے کمالات باطنیہ ہیں۔ ایک قول یہ پیش کیا کہ دہا سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شانیں دی ہیں نا، یہ حضور علیہ السلام کی عظمتیں ہیں، یہ حضور کی رفتوں کا عالم ہے۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ، اور لیل سے مراد حضور کے کمالات باطنیہ ہیں۔ پھر کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے، جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چٹے دن کی طرح روشن، ہر شے محبوب کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ کے محبوب کی نظروں میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ نے وہ سماعتیں دی، وہ بصارتیں دی۔ یہ غلطی ہوتی ہے کہ اپنے حواس کو نبی کے حواس پہ قیاس کیا جائے، یا نبی کے حواس پہ اپنے حواس کو قیاس کیا جائے۔ قرآن پڑھیے، سورہ نمل اٹھائیے، حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب آگے بڑھے تو وادی نمل آ پہنچے۔ تو وادی نمل میں چیونٹی نے جب لشکر سلیمان آتے دیکھا تو اس نے اپنی ہمجولیوں سے، چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اللہ اکبر۔
और ये बात हजरत सुलेमान ने सुनी। कितनी दूर से सुनी? 3 मील या 7 मील दूर। 3 फरासख अगर हैं तो 9 मील बनते हैं। तो 9 मील से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 फरासख से चींटी की उस बात को सुना और उसके लहजे को समझे। अल्लाह अकबर। तो नबी की शान ये होती है कि जो चींटी की बोली है उसको सुन लेता है 9 मील के फासले पर। आप में से कोई है कि जिसके कान के पर्दे पर भी चींटी को रख दिया जाए तो उसकी कहानी समझ ले कि ये क्या बोल रही है? अल्लाह अकबर। ये त्यूरियात के माहिरीन कहते हैं चींटी के मुंह में जुबान नहीं होती। चींटी बोलती फिर कैसे, अब बात कैसे करती है? इसके मुंह में जुबान भी नहीं होती। तो इसके मुंह के करीब बारीक से 2 रेशे होते हैं, महीन से 2 बाल होते हैं। जब इसने अपनी हमजोली को कोई मैसेज देना होता है उन बालों को करीब करके रगड़ती है। उस रगड़ से जो आवाज निकलती है उससे अपनी हमजोली को कोई मैसेज कन्वे कर रही होती है। अल्लाह के नबी की शान यह है, चींटी के बालों के रगड़ने से जो आवाज पैदा होती है 9 मील दूर से उस आवाज को सुनता भी है, उससे जो मफहूम निकलता है उसको समझता भी है। और ये शान उस नबी की है जो मुक्तदी बन के मस्जिद अक्सा में तेरे नबी के पीछे खड़ा है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो अपने हवास पे नबी के हवास को क्यास करना, इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं होती है। तो कहा इन्नी अरा माला तरोना वास्माओ माला तस्मो। मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि नबी तो नबी हुआ। हदीस में आता है कि जब मियाँ बीवी घर में उलझ पड़ते हैं, साले मर्द हो और उसकी बीवी उससे उलझती है, तो उस मर्दे साले की होने वाली बीवी जन्नत में हूर इस मंजर को देखती है। ये तिरमिज़ी की रिवायत है और इमाम तिरमिज़ी की आदत ये है, हदीस की रिवायत के बाद उसका दर्जा भी बयान करते हैं। तो इस हदीस को बयान करने के बाद कहा हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन। ये हदीस हसन भी है और सही भी है। और हदीस क्या है? जब मियाँ बीवी घर में उलझते हैं और शौहर को बीवी कोसने देती है कि जब से तेरे घर में आई हूं मेरा तो करार लुट गया है, माँ बाप घर, कितनी आसूदा जिंदगी थी। तो वो बेचारा शौहर तंग होता है और बीवी उसको ताने देना शुरू कर देती है। तो सही हदीस में आता है कि जन्नत में उस मर्दे साले की बनने वाली बीवी हूर इस मंजर को देखती भी है, सुनती भी है और जवाब भी देती है। और क्या कहती है? कातला किल्ला, तेरी खराबी हो, तू इसे क्यों सताती है? ये तो चंद दिन का परौना है तेरे पास, ये तो मेरा शौहर है। ये कौन कह रही है? हूर कह रही है। और हूर कहां से कह रही है? जन्नत से कह रही है। और जन्नत कहां है? 7 आसमानों से ऊपर है। ताजी घोड़ा सरपट दौड़े, ताजी घोड़ा सरपट दौड़े और 500 साल तक दौड़ता रहे तो पहले आसमान तक पहुंचे। फिर इतनी मोटाई, फिर 2 आसमानों के दरमियान इतना फासला, और फिर आसमान, फिर फासला, 7 आसमानों के बाद फिर कहीं जन्नत और जन्नत में हूर, और वो भी खेमे के अंदर, और वहां से देखती भी है, सुनती भी है, जवाब भी देती है। तो मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, यार हूर कौन है? तो कहा हूर मेरे नबी के गुलाम की बनने वाली बीवी है। हूर मेरे नबी के गुलाम की बनने वाली बीवी है और उसकी नजर का आलम यह है कि वो जन्नत से देखती है। यारो मदीना तो दूर ही नहीं है। तो कहा दुहा से मुराद हुजूर का नूर इल्म है। हुजूर की निगाहों से कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं है। इकबाल बोले है फरोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तू भी निंदाए माफिस सुदूर। तेरी नजर तो सीनों के छुपे राज भी जानती। हुजूर की मजलिस लगी थी, हुजूम आशिका था। एक सहाबी हैं वाबिसा बिन माबद रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो पीछे आके बैठ गए। आदाब मजलिस भी यही है, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। सदर मजलिस को इख्तियार है कि वो किसी को आगे बुलाना चाहे तो बुला ले। जहां हुजूर होंगे वहां सदर मजलिस कौन होगा। अब वो आए हजरत वापसा और पीछे बैठ गए। हुजूर ने कहा उदनो या वापसा, वापसा नेड़े आ जाओ। वो उठे और करीब आ गए। फिर फरमा उदनो या वापसा, वापसा और नेड़े आ जाओ। वापसा उठे और करीब हो गए। फिर फरमाया वापसा और नेड़े आ जाओ। अब हजरत वाबिसा की सुनिए, फरमाते हैं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे।
जब इतना नेड़े हो गया तो हुजूर ने मुझे पूछा, वाबिसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया हूँ। कहा जो पूछने आए हो पूछोगे या बताऊं क्या पूछने आए हो? अर्ज की हुजूर अगर आप बता दें तो हद हो जाए। फरमाया तुम खैर और शर के बारे पूछने आए हो, अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, यही सवाल था? जी हुजूर यही सवाल था। कहा इसका जवाब मुझसे लेना है या अपने आप से लेना है? अर्ज की जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता। फदरबा अला सदरिही फकाला इस्तफ्ते मिन क़ल्बिक, ये 3 उंगलियां हुजूर ने जोड़ी, अंगूठा और साथ वाली 2 उंगलियां, और उंगलियां जोड़ के ऐसे हुजूर ने दिल वाली जगह पे मारी। और फदरबा अला सदरिही फकाला इस्तफ्ते मिन क़ल्बिक, दिल वाली जगह पे मार के फरमाया ये अंदर मुफ्ती बैठा इसे ही पूछ ले, यही बता देगा अच्छाई क्या है, यही बता देगा बुराई क्या है। जब दीवार रखते हुए हमसाए के 2 इंच दबाने लगते हो, अंदर मुफ्ती फतवा दे रहा होता है गलत कर रहे हो। जब रिश्वत ले रहे होते हो, मेज के ऊपर से लो या मेज के नीचे से, अंदर का मुफ्ती बोल रहा होता है ये गलत कर रहे हो। जब गुजरते हुए नजर भटकती है और ख्याल बहकता है तो अंदर ज़मीर आवाजें देता है, तेरे घर में भी बहन बैठी है, तेरे घर में भी तेरी माँ बैठी है, तेरी नजर क्यों आवारा हो रही है? अंदर से आवाजें आ रही होती हैं, अंदर बोल रहा होता है। तो मेरे हुजूर ने 3 उंगलियां जोड़ के दिल पर मारते हुए फरमाया इस्तफ्ते मिन क़ल्बिक, ये तेरा मुफ्ती ही बता देगा, ये अंदर का मुफ्ती बता देगा कि खैर क्या है, शर क्या है। इकबाल ने कहा था ना कि अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ। तो ये दिल बताएगा, ये मुफ्ती अंदर बैठा हुआ है, तो इससे पूछिए नेकी क्या है, इससे पूछिए बुराई क्या है। तो हुजूर की निगाहों से कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं है। और एक हदीस सुनाऊं और अपने मजमून को आगे ले जाऊं, और ये सिहा की रिवायत है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल आएगा, अभी तक तो नहीं आया, उसके फितने नमूदार हुए लेकिन वो आना चाह रहा है। तो कहा कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल आएगा, 1450 साल बीत के इस बात को बताए हुए, फरमाया जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे, मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे। सुनिए आगे, फरमाया इन्नी लारिफो अस्माअहुम, कुर्बे क़यामत में दज्जाल के मुकाबले में जो मेरे गुलाम निकलेंगे, इन्नी लारिफो अस्माअहुम, मैं उन्हें नाम बनाम जानता हूं। बात खत्म नहीं हुई, वास्माअ आबाइहिम, उनके बाप दादे के नामों को भी जानता हूं। कहानियां खत्म नहीं हुई, व अलवाना खुयूलहिम, जिन सवारियों पे चढ़ के जिहाद करेंगे मैं मोहम्मद उन सवारियों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किस कबीले का फर्द, किस रंग की सवारी पे बैठ के जिहाद करेगा, हुजूर फरमाया मैं पहचानता हूं। याल आलमों का लफ्ज नहीं है, इन्नी लारिफो, मैं पहचानता हूं उन्हें जो कुर्बे क़यामत में दज्जाल के मुकाबले में आएंगे। ये मेरे महबूब की निगाह है। तो कहा दुहा से मुराद हुजूर की निगाह दूरबीं है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं है, और लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्व करम है जिसमें बड़े बड़े गुनाहगारों को छुपा लेंगे। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो कहा लैल, जिस तरह रात छुपा लेती है, तो लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्व है, दामने रहमत है, दामने करम है, जो गुनाहगारों को अपनी आगोश में समेट लेगा। खुद फरमा शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं उम्मत के बड़े बड़े मुजरमों की शफात करूंगा। तो क्या मंजर होगा हशर का जब मेरे आका शफात करके गुनाहगारों को अपनी आगोश में समेट रहे होंगे। वो किसी ने किसी महफिल नात में पढ़ दिया, जिस तरह कि आजकल हमारी शायरी चलती है कि वो अपना मुकदमा नहीं हार सकता जिसके हुजूर वकील हों। तो मैंने कहा कि वकील ना कहो, वकील जो है निगहबान के माना में तो ठीक है, लेकिन आप मुकदमे की बात कर रहे हैं तो यहाँ वकील के माना, एडवोकेट के माना में वकील आ रहा है। तो हुजूर मुकदमे में हमारे वकील नहीं होंगे बल्कि हमारे शफी होंगे। वकील और शफी में फर्क होता है, जो सफारशी होता है उसमें और वकील में फर्क होता है। आप जानते हैं, देहातों के रहने वाले, वकील की लड़ाई ये होती है और वकील की बहस ये होती है, उसके दलाल ये होते हैं कि मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ दिया जाए। वो सबूत ये देता है कि इस पे इल्जाम है
اور غلط الزام ہے، میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، یہ وکیل کہتا ہے، اور شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے، میری سفارش مانی جائے۔ حضور قیامت کے دن وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ تو وہ منظر ہوگا، یہ حضور کا دامن شفاعت ہے۔ بڑے بڑے گناہگاروں کو حضور اپنی آغوش میں سمیٹ لیں گے۔ تو دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن آگے بڑھنا ہے۔ کہا کہ دہا سے مراد حضور علیہ السلام کا چہرہ انور ہے، جو چاشت کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، اور لیل سے مراد محبوب کی زلف عنبری ہے۔ تو گویا ترتیب کلام یہ ہے کہ محبوب چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم۔ قسم ہے تیرے رخ تاباں کی، اور قسم ہے تیری زلف دوتا کی، تیرے چہرہ نور کی بھی قسم، تیری زلف عنبری کی بھی قسم۔ محبوب قسم ہے تیرے چہرہ حسین کی، وہ چہرہ کہ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو حضور کے چہرے کا؟ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح حضور کا چہرہ تھا۔ پھر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت کھڑے تھے، بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ اللہ اکبر، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے پورے وطن میں جگہ جگہ جا کے کہا تھا میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ سایہ تو بڑی دور کی بات ہے، مثل تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اس کا محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، مثل او در عالم مقام متصور نیز، ان کی مثل بزم عالم کے اندر ممکن ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی گئی کہ اگر خدا چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے، تو اقبال نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا تھا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں سایہ شے از شے لطیف ترست، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور حضور سے بڑھ کر کائنات میں لطیف شے ہی کو نہیں۔ وسایہ چے معنی دارت، تو سائے کا کیا پھر معنی باقی رہتا ہے؟ سایہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو صاحبو، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسین چہرہ دیا، وہ جمال دیا کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔